हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सेट्स का पार्ट 4 करने वाले हैं और इसमें हम स्टार्टिंग करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सामने सभी सेट क्या कहलाते हैं? उसके सबसेट। ठीक है, all sets are likely to be subsets of set of a set is known as यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसके सामने सभी उसके सबसेट हों। ठीक है, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, और इसे डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, और कैपिटल एस। ठीक है, इसको इससे कैपिटल यू या कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, देखो एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जैसे कि द सेट ऑफ इंग्लिश या फिर सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये किसके लिए यूनियन सेट होगा? इट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर वोवल्स। ठीक है, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का जो वो होता है सेट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उसके वोवल्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि वोवल्स क्या कहलाएंगे उसके, मतलब वोवल्स का सेट क्या कहलाएगा उसके लिए? वोवल्स का सेट उसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला लिखते हैं ऊपर वाला, इसको यू से डिनोट करेंगे ना, क्या हो जाएगा? ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड तक। ठीक है, और ये जो ये लिखा है इसको कोई सेट ए कह दो, तो ये किसका है? वोवल्स का। ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए क्या हो गया? सबसेट हो गया ना यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जो कि सभी सेट्स के लिए, जिसके लिए सभी सेट्स क्या हों? उसके सबसेट। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जैसे कि 0 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, ये होता है इंटीजर्स का सेट। ठीक है, और इसके लिए सबसेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे इसे मान लिए ए, तो इवन नंबर प्लस 2 माइनस 2, प्लस 4 माइनस 4, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ये जो ए है इसका यू का सबसेट है, इसलिए ये यू क्या है? ए के लिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। यूनिवर्सल सेट के बाद
ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स? इसमें पहला ऑपरेशन आता है यूनियन सेट। ठीक है, सेकेंड इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेट्स, डिफरेंस बिटवीन सेट्स। ठीक है, और इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसके बाद आता कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो ये होते हैं इसके ऑपरेशंस। ठीक है, पहला क्या है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पढ़ेंगे पहले यूनियन ऑफ सेट होता क्या है। ठीक, ठीक है, पहले पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स? ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स या फिर ए सेट ऑफ एलिमेंट्स दोज आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स का ये कंबाइन, ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि एलिमेंट्स ए में हो या फिर बी में हो। ठीक है, दो सेट्स में निकाला जाता है यूनियन। ये होता है ए सेट ऑफ एलिमेंट्स दोज आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। ठीक है, इसके बाद इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए यूनियन बी और ए प्लस बी। और इसको पढ़ते कैसे हैं? रीड ए यूनियन बी। ठीक है, या फिर ए कप बी और ए जॉइन बी। इसको इन तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है, ए यूनियन बी या फिर ए कप बी या फिर ए जॉइन बी। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका क्या होगा। जैसे कोई सेट ए है, ये है 1 2 3 4। कोई सेट बी है, ये है 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होता है? इसमें हम ऐसे सभी एलिमेंट्स या तो इसमें हो या इसमें हो। अब देखो, जो कुछ एलिमेंट्स कुछ तो सेम है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि इसमें 3 4 है, इसमें
इसमें भी है वैसे, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो हम सबको कंबाइन करके लिखते हैं उनको सभी को, 1 2 3 4। अब देखो इसके भी कंबाइन करेंगे, 2 3 4 तो ऑलरेडी आ गए, इसमें रिपीटिशन नहीं करते किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है। बचा क्या 5, ये हो गया ए यूनियन बी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर ए ये हो जाए 1 A B और बी हो जाए 2 C D, ठीक है। अब ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे 1 A B, सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है। अब कुछ इसके नोट पॉइंट्स लिख लेते हैं। नोट, ए का अगर यूनियन करते हैं ए के साथ तो ए ही आता है, ठीक है। ए का यूनियन करेंगे 5 के साथ तो ए ही आएगा तब भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि हमको दो सेट दिए रहते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनसे मिलके जो सेट बनता है उसको इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं, ठीक है। टू सेट्स ए एंड सेट बी, ठीक है। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स present in set A and set B। मतलब सेट ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको जब लिखते हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट बनाते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो देखो इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ए बी। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ए कैप बी और ए मीट बी, ठीक है। इसको ऐसे रीड किया जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। पहला ए देख लिया 1 2 5 6, ठीक है, ए ले लिया। लेट एज्यूम ए इज 1 2 5 6 और लेट एज्यूम सेट बी इज 2 3 4 7, ठीक है। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक। सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे क्या क्या हैं दोनों सेट्स में। एक तो 2 है दोनों में और नहीं है 2 के अलावा, ठीक है। 2 कॉमन एलिमेंट है तो जो इनके द्वारा सेट बनेगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, कोई सेट x है जिसके अंदर थीटा 2 3
ये 3 एलिमेंट्स हैं और कोई सेट y है जिसके अंदर 2, 3, 4 थीटा ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स है केवल वही होगा हमारा इंटरसेक्शन। एक तो थीटा है और एक 3 है और एक 2 है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट है थीटा, 2 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x इंटरसेक्शन y, ठीक है। आगे करते हैं, आगे पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होता क्या है, अब पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है देखते हैं आओ। इफ 2 सेट्स are present elements are elements of both sets are not common, ठीक है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ठीक है। तो कौन सा सेट्स बनता है हमारा, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि A इंटरसेक्शन B, जब भाई A इंटरसेक्शन B वही तो सेट होता है जिनका जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है, और दोनों में कॉमन एलिमेंट है नहीं, फाई है, फाई मतलब कुछ नहीं, नल, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो, डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल, वन 2 5 और दूसरा 4 6 8, ठीक है। ये 2 सेट्स दिए गए हैं, दोनों सेट्स में क्या एक भी एलिमेंट्स कॉमन है क्या, इसमें 1 2 5 है, इसमें 4 6 8 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, 5। तो ये कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। आ रही है बात समझ में, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये अब की बार हमारा दे दिया थीटा 5 6 और B गामा 2 3, ठीक है। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इसमें थीटा 5 6 है और इसमें गामा 2 और 3 है। तो अब की बार भी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, 5। ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है। 2 सेट्स में अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, इफ 2 sets are present, ठीक है। इफ 2 sets are present A and B, मतलब 2 सेट क्या है, A और B है, ठीक है। इफ 2 sets are present A and B, ठीक
ठीक, एंड एलिमेंट इफ एलिमेंट्स या फिर कॉमन एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट सेट ए में नहीं होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ए माइनस बी। ठीक है, मतलब क्या करते हैं ए माइनस बी निकालने के लिए, ए माइनस बी। ठीक है, तो जैसे लेट एज्यूम कोई सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, और कोई सेट बी है 2 3 4, ठीक है, 5 6। ठीक, तो अब a माइनस बी निकालना है हमको, a माइनस बी। तो क्या करेंगे, a में से कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। जो इधर वाला सेट होता है ना, इधर वाला जो सेट होता है उसमें से कॉमन एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या क्या है, 2 है, इसे हटा देंगे और 3 को हटा देंगे। तो क्या बचा है a में, जो a में बचेगा वही हमारा a माइनस बी होगा। ठीक है, बी वाला पार्ट नहीं देखना बचा हुआ, केवल ए में जो बचेगा कॉमन एलिमेंट्स को हटा के वो हमारा ए माइनस बी होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और, एग्जांपल लेट एज्यूम ए इज इक्वल टू थीटा 2 3, ठीक, बी इज इक्वल टू थीटा 3 4 5। ठीक है, अब हमको निकालना है बी माइनस ए, जैसे मान लो हमको निकालना है, पहले ए माइनस बी निकालते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है, ए के अंदर जो इधर लिखा रहता है उसके अंदर कॉमन एलिमेंट हम देखते हैं। ठीक है, इधर कॉमन क्या है दोनों में, तो थीटा थीटा, और एक क्या है 3 3, तो बचा क्या केवल 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अगर हम अदर केस b माइनस ए निकालें, ठीक है, b माइनस ए, तो अब की बार इधर वाले सेट्स के एलिमेंट देखेंगे, कॉमन एलिमेंट थीटा और 3 है, तो b में क्या बचा और 4 5, ये आ गया हमारा b माइनस ए। आ रही है बात समझ में? चलो आगे पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, ये क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स आर गिवन या डिनोटेड बाय ए ट्राइंगल बी और ए, ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, इन दोनों साइनों से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये होता क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन दोनों को हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे कि
ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, एक तो ये हो गया, या फिर इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसे एक तरीका हो रहा है जिससे लिख सकते हैं वही वाला जो यहाँ बताया था, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दोनों ये सेम ही है, एक ही बात है दोनों में। आ रही है बात समझिए, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट एज्यूम ए क्या है हमारा, एग्जांपल 1 2 3। ठीक है, बी क्या है 3 4 5 6। ठीक है, हमसे बोल दिया सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ ए और बी का, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें इस फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी निकालो, जो कॉमन एलिमेंट है ए में वो काट दो, 3 है, बचेगा क्या 1 2। बी माइनस ए निकालो, कॉमन एलिमेंट बी में क्या है वो भी 3 है, बचेगा क्या 4 5 6। ठीक है, ए माइनस बी आ गया और बी माइनस ए आ गया। अब इन दोनों को क्या ले देंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो यूनियन कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बस किसी को भी रिपीट नहीं करते दोनों सेट्स के। तो ये आ जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू 1 2 4 5 6। आ रही है बात समझ में। ठीक है,